और लंबी एंटी इनकम्बेंसी है। 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं, बीच में 1-1.5 साल जीतन राम मांझी रहे, उसके अलावा नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री है, चाहे वो बीजेपी के सहयोग से रहे हों चाहे आरजेडी के सहयोग से रहे हों, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे। तो उनकी स्थिति में कोई अंतर आया नहीं। और जो बिहार के चुनाव का माहौल दिख रहा है उसमें ये वोट अधिकार यात्रा, ये वोट चोरी का जो अभियान है उसका कोई असर हो अभी तक तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। तो वोट चोरी का उनका अभियान था, उनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है असल में। अब वो जातीय गणना की बात नहीं करते, अब वो पिछड़ों और दलितों की बात नहीं करते, अब वो सिर्फ वोट चोरी की बात करते हैं। उनको लगता है कि यही मुद्दा है जो मुझे सत्ता के करीब ला सकता है या कम से कम मोदी को सत्ता से दूर ले जा सकता है। तो अब उन्होंने घोषणा की है बिहार में अपनी यात्रा के बाद कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूँ। तो भाई अगर आप बम फोड़ेंगे तो कहीं बन भी रहा होगा, और सवाल ये है कि कौन लोग बना रहे हैं। वही लोग तो नहीं है जो एटम बम बना रहे थे कर्नाटक में जो फोड़ा था। अगर नतीजा वैसा ही रहना है तो आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी कहाँ जाएगी। नीचे तो जा रही है, अरे भाई नीचे जाने की भी एक सीमा होती है, कितना नीचे जाएगी इसका एहसास राहुल गांधी और उनके साथियों को है नहीं। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कुछ दिन की हेडलाइन चाहिए जिसके लिए वो तरस रहे हैं। उनको कोई ऐसा मुद्दा चाहिए जिस पर कुछ लोग तो चर्चा करने को तैयार हो जाएं। तो ये हाइड्रोजन बम की लैब जो है वो मलेशिया के लंकावी जो आइलैंड है वहाँ पर ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिहार की वोट अधिकार यात्रा के बाद, वोट चोरी अभियान के बाद सीधे राहुल गांधी लैंड किए लंकावी में। वही हैं जैसे होता है जासूसी जो अभियान होते हैं, एक्सपीडिशन होते हैं, उसमें प्रत्यक्ष कारण कुछ और बताया जाता है, वास्तविक कारण कुछ और होता है। और लंकावी मशहूर है दुनिया भर में ऐसी गुप्त बैठकों के लिए। दुनिया भर में षड्यंत्र करने वालों की बैठकें यहाँ पर होती हैं, तमाम देशों के लोग होते हैं। आसियान देशों का सम्मेलन होने वाला है मलेशिया में और वो होगा कुआलालंपुर में। लेकिन उससे संबंधित जो अधिकारी हैं, जो गुप्तचर एजेंसियों के अधिकारी हैं, उन सब की मुलाकात लंकावी में हो रही है और अपने राहुल गांधी भी वहीं हैं। तो इससे समझ में आया कि हाइड्रोजन बम की लैब यहीं पर है।